वो वैसी लड़की है नहीं। चलो मैं चली अपने कमरे में, आप भी आराम कर लीजिए माँ जी। परेशानी की तो कोई बात है नहीं। हाँ, सविता बाहर से तो कह रही थी कि उसे वैदेही पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उसे भी वैदेही का बर्ताव अजीब तो लग रहा था। वैदेही, ये पोस्टमैन फिर से तुम्हारे लिए चिट्ठी देकर गया है। क्या बात है, हर दूसरे दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई चिट्ठी आ जाती है। लगता है सबकी चहीती हो वैदेही। हाँ भाभी, बस यही समझ लीजिए। वैदेही, ये रोज़ रोज़ तुम्हें चिट्ठी कौन लिख रहा है? कुछ परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी सहेली ने चिट्ठी लिखी है। अरे वाह, कभी माता पिता, कभी काका काकी, कभी सहेलियाँ, सब लोग तुम्हें चिट्ठी लिख रहे हैं वैदेही। लगता है तुम्हारे बहुत सारे चाहने वाले हैं। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेलियाँ हैं वैदेही, उनको तुम्हारी इतनी ही याद आ रही है तो उन्हें घर पर बुला लो। हाँ हाँ, घर पे बुला लो ना। तुम्हारे चाहने वालों को हम भी तो देखे वैदेही कि उन्हें तुम्हारी इतनी याद क्यों आती है। ज़रूर बहुत गहरा रिश्ता होगा माँ जी, तभी तो हर दूसरे दिन चिट्ठी लिखते रहते हैं वैदेही को। एक काम करो, बुला ही लो आज उन्हें। नहीं माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, उन्हें मुझे चिट्ठी लिखना पसंद है, यूँ ही बस शरारत करती रहती है। अरे इतनी शरारत करना भी सही नहीं है बहू, कभी कभी आपकी छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसी चिट्ठियाँ भेजना क्या शोभा देता है? सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस बात का। ध्यान तो लगता है अब माँ जी को भी रखना पड़ेगा। क्यों माँ जी? एक काम करो, लाओ ये चिट्ठी मुझे दो, मैं भी देखूँ तुम्हारी सहेलियाँ क्या मजाक करती है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, लाओ लाओ, हम भी पढ़ के देखते हैं कि ऐसा क्या है इस चिट्ठी में। नहीं नहीं माँ जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे अंदर रख कर आती हूँ, आप परेशान मत होइए। माँ जी देखिए, मैं आपको भड़काना नहीं चाहती, लेकिन सच में वैदेही की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि वो हम सबसे कुछ छुपा रही है। मैं जानती हूँ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही हमें सब कुछ बता देगी, सच सच। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊँगी। कविता और सविता दोनों को अब वैदेही पर शक होने लगा था, लेकिन वैदेही सच बता नहीं रही थी कि आखिर उसे कौन चिट्ठी लिखता है। और इस बार तो उसने चुपके से चिट्ठी ली और बिना किसी को बताए अपने कमरे में रख कर आई। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, वैदेही के लिए एक और चिट्ठी आई है, देखिए, इसीलिए तो मैं आपको छत पे ले आई। ये देखिए कैसे वो चुपके से चिट्ठी लिए जा रही है, वो भी बिना किसी को बताए। वैदेही के मन में आखिर चल क्या रहा है? आखिर ऐसा कौन है जो उसे इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख रहा है? माँ जी, अब बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम खुद ही उन चिट्ठियों को पढ़ लें। मुझे तो नहीं लगता कि वैदेही कभी भी हमें उन चिट्ठियों के बारे में बताएगी। क्या ये करना सही होगा कविता? अरे माँ जी, आप रमन के बारे में सोचिए। अरे उसे ऐसा कुछ पता चल गया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि हम ही इस मामले को जानकर सुलझा लें। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू, हमें ही इस मामले की तह तक जाना होगा। ठीक है माँ जी, वैदेही शाम को जब मंदिर जाएगी तब हम उसके कमरे में जाकर उन चिट्ठियों को देख लेंगे कि आखिर उनमें लिखा क्या है। कविता और सविता शाम को वैदेही के जाने के बाद उसके कमरे में छानबीन करने जाती है। कहाँ रखी है चिट्ठियाँ? अरे अच्छे से ढूंढना, यहीं कहीं होगी। हाँ हाँ, मैं देख तो रही हूँ माँ जी। बड़ी बहू देख, ये रही चिट्ठियाँ। हाँ, आप खोलकर पढ़िए ना, क्या लिखा है इनमें। हे भगवान जी, ये क्या लिखा है इसमें? क्या हुआ माँ जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, वैदेही बहू से मुझे ये आशा ना थी। अरे ये कैसे हो सकता है माँ जी, वैदेही तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, फिर ये सब। अरे तभी तो वो चिट्ठियाँ हमसे छुपाया करती थी, उसका आशिक ये सब लिखता है उसे। मैंने कितने अरमानों से उसे अपनी बहू बनाया था, मुझे तो वो सीता जैसी लगती थी, लेकिन आज ये सब पढ़ने के बाद मुझे नफरत हो गई है। अरे नहीं नहीं माँ जी, अब परेशान मत होइए, हम वैदेही से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अरे कुछ गलतफहमी हो गई होगी शायद। नहीं बड़ी बहू, कोई गलतफहमी नहीं है, अब सारी सच्चाई सामने आ गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए माँ जी, हम वैदेही से बात करें इस बारे में?
नहीं, अब वैदेही को सबके सामने अपने कर्मों का सच बताना होगा। मैं रात को सबके सामने उसका सच सबके सामने लाऊंगी। सविता का मन बहुत टूट चुका था। उसे रात को पंकज और रमन के आने के बाद सबको आंगन में बुलाया। क्या हुआ माँ, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई लेकर आऊँ आपके लिए? मेरी बीमारी की वजह तुम ही हो वैदेही। मैंने क्या किया माँ जी? ये रही वो चिट्ठियाँ, तुम्हारी चरित्रहीनता का सबूत। ये चिट्ठियाँ आपको कहाँ? क्यों, अब जुबान नहीं खुल रही तुम्हारी? तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली छोटी बहू। माँ जी प्लीज़ मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। बस, कुछ नहीं सुनना मुझे अब। तुम्हारा यूं इस तरह चिट्ठियों को छुपाना तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है। नहीं माँ जी, जैसा आप कह रही है वैसा नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी। इसीलिए तुम अपने आशिक की चिट्ठियाँ छुपा रही थी? यह देख रमन, इसकी करतूत। ये सब क्या है वैदेही? मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, सच में ये चिट्ठियाँ वो। अब ये वो इन सब से कुछ नहीं होगा। तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है। भरोसा तो टूटा है माँ, लेकिन ये भरोसा वैदेही ने नहीं, कविता ने तोड़ा है। कविता ने? माँ ये लिखावट देखो, ये किसी और की नहीं बल्कि कविता की लिखावट है। मैं इस लिखावट को अच्छे से जानता हूँ। अब ये मत कहना कि ये तुमने नहीं लिखे, समझी? क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारी लिखावट है। वो मुझे जलन होने लगी थी कि वैदेही को माँ जी से इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए मैंने ये चिट्ठियाँ भेजना शुरू कर दिया था। और मैं डर गई थी कि आप सब मेरा विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बड़ी बहू, ये क्या किया तुमने? मैंने सीता जैसी अपनी बहू पर इतने सारे आरोप लगा दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलन में आकर पता नहीं क्या कर डाला। वैदेही, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे सजा दो। भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि किसी भी लड़की के चरित्र पर कभी भी इस तरह कीचड़ उछालना नहीं चाहिए। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मुझे माफ़ कर दो वैदेही, माँ जी सच्ची कहती थी, वैदेही सच में सीता जैसी है। वैदेही, तुम्हारा स्वभाव भी बिल्कुल कोमल और शीतल है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं भी माँ जी आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी कि मैंने आपको इन सब के बारे में नहीं बताया। नहीं नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, गलती तो मेरी है। मैंने ही अपनी पसंद का विश्वास नहीं किया। चलो अब माफ़ी बहुत हो गई। अब कविता, तुम्हारी सज़ा यह है कि आज से 1 महीने तक तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस चिट्ठियों में बात करोगी। क्या? हाँ, यही है तेरी सज़ा। ना कुछ बोलेगी, ना ही